केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार एक्टिव है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार जारी संसद के शीतकालीन सत्र में ही एक देश एक चुनाव से संबंधित बिल ला सकती है। सरकार से जुड़े सूत्रों का मानना है कि इस बिल पर विस्तृत चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भी भेजा जा सकता है। सरकार चाहती है कि इस बिल पर आम राय बनाई जाए। इसके लिए सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चा कराई जाएगी। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। साथ ही सभी राज्य के विधानसभाओं के स्पीकरों को भी बुलाया जा सकता है। देश भर के प्रबुद्ध लोगों के साथ ही सिविल सोसाइटी की भी इस संबंध में राय ली जाएगी। सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान सितंबर 2023 में इस महत्वाकांक्षी योजना पर आगे बढ़ने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था। कोविंद समिति ने अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मार्च में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और समिति की ओर से अपनी रिपोर्ट में 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। समिति ने पहले चरण के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश की है, जबकि दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के लिए चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकों में से एक विधेयक निकाय के चुनाव को लोकसभा और विधानसभा के साथ जोड़ने को लेकर होगा। हालांकि इसके लिए कम से कम 50% राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी, जबकि एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल में विधानसभाओं के विघटन और अनुच्छेद 327 में संशोधन किया जाएगा और उसमें एक देश एक चुनाव शब्द को शामिल किया जाएगा। इसके लिए 50% राज्यों के समर्थन की जरूरत होगी। संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग और राज्य चुनाव दोनों ही अलग अलग निकाय होते हैं। चुनाव आयोग को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद के लिए चुनाव करवाना होता है, जबकि राज्य चुनाव आयोग अपने राज्य में नगर पालिका और पंचायतों का चुनाव करवाता है। ऐसे में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या इसी सत्र में सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन का बिल प्रस्ताव पारित किया जाता है या फिर लोगों को और इंतजार करना होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।